नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले वो खबर पुरानी है, एकता मर्डर केस से जुड़ी हुई है, लेकिन उस पर अपडेट लगातार आ रहे हैं। एकता मर्डर केस आपको याद होगा, कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने उसके यहाँ जो जिम करने जाती महिला जाती थी उसकी जान ले ली थी और उसकी जो डेड बॉडी मिली थी वो डीएम आवास से मिली थी। लगातार इस खबर में पहलू सामने आ रहे हैं, लगातार इस खबर से पर्दे उठ रहे हैं, इस खबर में जो राज छुपे हुए हैं, लगातार जिम ट्रेनर भी कई चीजें कबूल रहा है। अब इस खबर में क्या नया अपडेट आया है उसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, क्या अपडेट आया है एकता मर्डर केस को लेकर? जी देखिए, जो दर्शक सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एकता मर्डर केस एक बहुत नया शायद केस होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या मामला था। कानपुर का ये मामला है। एक महिला एक जिम में जाती है और जिम ट्रेनर के साथ उसका अफेयर हो जाता है, और जिम ट्रेनर के साथ जब उसका अफेयर होता है तो जो जिम ट्रेनर है वो काफ़ी इस अफेयर को बचता है। बाद में शुरू में वो चलने देता है, लेकिन बाद में वो इससे पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसा उसने बोला भी, अपने बयान में गले की हड्डियों से लगने लगा कि बिल्कुल। तो जब उसको ऐसा लगता है कि अब इस अफेयर को मुझे आगे नहीं बढ़ाना, तब वो उससे फ़ोन करने से उसे बचता है, उसे मिलने से बचता है एकता को। लेकिन एकता ये चाहती है, जैसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि एकता ये चाहती है कि जो विमल है वो कहीं और शादी ना करे, वो केवल उसका बन के रहे, उससे प्यार करे। लेकिन विमल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एकता शादीशुदा थी, एकता के पास बच्चे थे, लेकिन विमल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक रोज विमल एकता को बुलाता है, कार में बैठाता है और शुरू में दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद वो एकता को जान से मार देता है। इसके बाद वो पहुंचता है डीएम ऑफिसर्स क्लब, जिलाधिकारी ऑफिसर्स क्लब वो पहुंचता है। चूंकि वो एक जिम का ट्रेनर था और बहुत सारे जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो उस जिम में आते जाते थे, तमाम उसकी नज़दीकियां जिम में आने वाले लोगों से हो गई थी। उस बात का वो फायदा उठाता है, वहाँ ऑफिसर्स क्लब में जाता है। ऑफिसर्स क्लब में उसने पहले से तमाम सेटिंग कर रखी होती है, वहाँ जाके वो एकता की लाश को दबा देता है। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये तो पता चल जाता है कि एकता नहीं लौटी है, एकता गुमशुदा है, एकता लापता है, ये वाली बात तो पता चल जाती है। और जो परिजन हैं वो जिम ट्रेनर के खिलाफ मामला भी दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस जिम ट्रेनर को ढूंढती है, पूरे में तलाश करती है। फिर एक दिन आखिरकार कुछ महीनों के बाद ये जिम ट्रेनर पकड़ में भी आ जाता है। जब ये जिम ट्रेनर पकड़ में आता है तब ये बताता है कि उसने किस तरीके से एकता को जान से मार दिया, और न केवल मार दिया बल्कि डीएम ऑफिसर्स क्लब में दफना भी दिया। अब जो ताज़ा रिपोर्ट है वो हमें ये बताती हैं कि एसीपी कोतवाली अभिषेक हैं, इन्होंने ये बताया कि ऑफिसर्स क्लब में मिला जो कंकाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट एक तो अभी तक नहीं आ सकती है, और आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने में देरी का लाभ ना मिले इसलिए चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और शेयर कारोबारी थे जिनकी पत्नी एकता, जिनकी उम्र करीब 32 साल थी, जिसका मर्डर विमल ने किया है। जांच में पुलिस ने ये माना है कि शादी में रोड़ा बनना ही एकता की हत्या की वजह बना और इसलिए विमल सोनी ने एकता को मार डाला। हत्या के इस कारण को पुलिस ने साक्ष्यों के साथ जांच में शामिल किया है। 700 पन्ने की ये चार्जशीट है और इसमें 350 पन्ने की तो व्हाट्सएप चैट है। 350 पन्ने की व्हाट्सएप चैट जो दोनों लोगों के बीच में हुई थी, और कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, इन तमाम चीजों को, ये व्हाट्सएप चैट के अलावा है, व्हाट्सएप चैट के अलावा सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, इनको भी जांच की जो ये चार्जशीट है इसका हिस्सा बनाया गया है। अब ये रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि डीएम कंपाउंड में ऑफिसर्स क्लब परिसर में कंकाल की जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, और उस रिपोर्ट के आने के बाद एक और चार्जशीट पुलिस इस मामले में दाखिल करेगी। एकता की हत्या कर शव को डीएम ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया गया था। नवंबर 2023 से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, और ये पता चला है कि शुरुआत में दोनों के बीच चैटिंग पर बात होती थी, बाद में कॉल पर बात होने लगी। नवंबर 2023 से दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन जब ये मर्डर हुआ है, मर्डर से कुछ वक्त पहले विमल की शादी तय हो गई थी।
और एकता नहीं चाहती थी कि विमल साथ इस शादी जड़ को तो करे। वहीं से शुरू हुई जब विमल की शादी तय हुई। जी। पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि एकता विमल को ये कहती थी कि वो जो जिस लड़की से शादी करने वाला है वो उस लड़की को इस रिश्ते के बारे में बता देगी, और विमल के साथ वो खुद शादी करना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसकी शादी होने दे रही थी, ऐसा विमल का कहना है, आरोप है। और कार में दुपट्टे से गला दबाकर उसने हत्या कर दी। ग्रीन पार्क की पार्किंग में उसको बुलाया था, कार में दुपट्टे से उसका मर्डर किया, और वो इसके बाद इस शव को लेकर, जो लाश है उसको लेकर डीएम के आवासीय परिसर स्थित ऑफिसर्स क्लब में पहुंचा, जहां उसने इस लाश को दफना दिया। कंकाल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाई है। और देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला शुरू होता है 24 जून 2024 से। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित जिम जाने के लिए एकता गुप्ता घर से निकलती है, लेकिन वो वापस नहीं लौटती। और जो पति है, पति ने जिम ट्रेनर विमल सोनी पर पत्नी को अगवा करके ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन फाइनली उन्हें ये पता चला कि अब पत्नी उनकी इस दुनिया में नहीं रही। इस रिपोर्ट के बाद ही एक्शन पुलिस का शुरू हुआ, फिर बिल्कुल खोजबीन की गई, जांच पड़ताल की गई। तब बिल्कुल, देखिए 3 डॉक्टरों के पैनल ने एकता के शव जो कंकाल मिला उसको देखा वहाँ पर कि इस कंकाल से हमें क्या मिल सकता है। डीएनए जुटाए जाते हैं और भी कई तरीके की फॉरेंसिक जांचें की जाती हैं। ये पता चल पाया है कि 4 महीने से ज़्यादा समय पहले एकता की हत्या कर शव को दफना दिया गया। कंकाल टुकड़े टुकड़े हो गया, जोड़ से हड्डियां खुल गई। 206 की जगह एकता के शरीर की हड्डियां कम मिली हैं। हड्डियां गायब क्यों है, इस बात की एक अलग से जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ में विमल ने ये तो बताया कि वो ना तो मेरे साथ खुद शादी कर रही थी, ना मेरी शादी होने दे रही थी, और इसके बाद मेरे पास ऐसा कोई वजह ना बची कि मैं उसको क्यों नहीं मारता। फाइनली मैंने उसको मारने का फैसला किया और मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, और जब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया तो फिर मैंने उसकी जान लेने का फैसला किया। यहाँ मृत्युंजय, एक बस मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, केवल एकता गुप्ता नहीं थी जिसके साथ विमल के रिश्ते थे। विमल के रिश्ते जिम में आने वाली और महिलाओं के साथ थे, तमाम महिलाओं के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन जो एकता है वो उसके प्यार में किस कदर सुध-बुध खो बैठी, जैसा वो क्लेम कर रहा है कि वो उससे शादी ना तो कर रही थी क्योंकि उसके जो विमल को नहीं चाहिए था, विमल को जो चीज नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि उसके पास पति और बच्चे थे, और वो विमल की शादी होने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जो रिश्ता था उसको खोना नहीं चाहती थी, ऐसा सीरियस विमल का कहना है, सीरियस हो गया। और विमल ने फाइनली वो काम किया जो एक अपराधी करता है। विमल ने वो काम किया जो एक अपराधी मानसिकता का शख्स, एक कातिल जो करता है, और फाइनली उसने एकता को जान से मार दिया। ये जो पूरा मामला है कानपुर का, ये कई चीज़ें बताता है, ये कई चीज़ें पुलिस के सामने भी, इस जो केस है इसको खोलने की कई चुनौतियां थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि एकता जिंदा है या मर गई, क्योंकि मामला जो दर्ज हुआ था वो गुमशुदगी का दर्ज हुआ था। जब जांच शुरू हुई, जब विमल सोनी पकड़ा गया, तब ये बात पता चली कि एकता अब इस संसार में नहीं है। तो उसने जो जगह बताई वहाँ खुदाई हुई। और क्या इस पूरे जो केस है इसमें विमल अकेला शामिल था? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तक की जो जांच है उसमें यही पता चला है कि विमल ने ये पूरा काम अकेले ही किया, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर हमने ये देखा है कि जो हत्यारा होता है वो इस तरह के काम में शायद अपने किसी मित्र की मदद लेता है, लेकिन यहाँ जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कह सकते हैं मृत्युंजय, यहाँ वो दिखाई देता है। हत्यारे ने अकेले ही एकता गुप्ता को जान से मारा, अकेले ही उस लाश को ठिकाने लगाया, अकेले ही वो फरारी पे रहा, और अब जब वो पकड़ा गया तो उसने काफी वक्त तक पुलिस को झूठ बोलने का भी प्रयास किया, लेकिन ना तो झूठ के पांव होते हैं और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि विमल सोनी हो या फिर कोई और हो, अपराधी नहीं बच सकता, पकड़ा ही जाता। और हर कोई अपराधी प्लान करता है कि वो बच जाएगा, लेकिन आखिर में उसका अंत जो होता है वो पकड़ा ही जाता है। इस पूरी खबर को लेकर, एकता मर्डर केस को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।